हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख क्या बोलता है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु से मीनार के पाद पर मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखो क्या कहता है। ये एक टावर खड़ा है, ये जो है ना, ये एक टावर है। क्या है? टावर है, ठीक है। और ये बीच में नहर है, बीच में नहर है, ठीक है। और नहर के दूसरी ओर देखो, नहर की दूसरी ओर एक जो एंगल बन रहा है यहाँ से, वो कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। और नहर के सामने से एक एंगल जो बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें हम लोगों को दो चीज ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? तो एक इसका टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, जो खड़ा है टावर का ऊंचाई, और दूसरा एक्स जो नहर की चौड़ाई है। ये दो ही चीज को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी मान लिए तीन कोना में, फिर ए बी डी दो त्रिभुज बन गया। ये क्वेश्चन हम लोग जब भी बना रहे हैं तो कितने त्रिभुज के साथ बना रहे हैं? तीन को त्रिभुज है सर। हाँ, तीन को त्रिभुज। तीन को कौन है? त्रिभुज दो बन रहा, त्रिभुज दो बन रहा है। जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए सब में दो दो त्रिभुज बना है, नहीं बना है? दो दो त्रिभुज बना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पहले ए बी सी में लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि सी से डी तक, यहाँ देखो बाबू रे, सी से डी तक का दूरी है 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। और डी से बी तक का दूरी है x मीटर। तो सी से डी तक का दूरी कितना हो जाएगा? x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में हमको क्या ज्ञात करना है? AB। तो AB को हम लोग लिख दिए, और हम लोग को BC जो है वो क्या है? दिया हुआ। BC को नीचे में लिख दिए। अब P/B ये किसका फॉर्मूला है? किसका है? 10 का। तो 10 30 लिख दिए। कितना डिग्री का कोण बनाया था? 30 डिग्री का, इसलिए 30 लिख दिए। AB का मान कितना दिया हुआ है? P। और BC का पूरा मान कितना दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ तक x प्लस 20। तो ये भी लिख दिए हम लोग x प्लस 20। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3। 1/√3 लिखे, इसको तिरछा गुना कर दिए। p को √3 से गुना किया तो √3p हो, इज इक्वल टू x प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 20 ही आएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में यहीं तक सीमित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमको AB लिख दिए और BD लिख दिए, कोई दिक्कत? AB/BD लिख दिए। और कितना डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री का। तो ये तुम्हारा P और ये तुम्हारा B है। तो P/B किसका है? 10 का है। और एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। तो 10 60 लिख दिए। अब AB का मान कितना दिया हुआ है? P। और BD का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ से आता है x लिख दिए। 10 60 का मान कितना होता है? √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 डाल दिए, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई। P को 1 से मल्टीप्लाई किए तो P आया, x को √3 से मल्टीप्लाई किए तो √3x आया। ये क्या हो गया तुम्हारा समीकरण? समीकरण 2। समीकरण 1 यही ना हुआ। समीकरण 1 में p इक्वल टू √3x रखने पर समीकरण 1 तुम्हारा कितना था? √3p इक्वल टू x प्लस 20। इसमें तुम्हारा ये p इक्वल टू √3x रखने पर p का मान हम लोग को कितना मिला? √3x। तो √3 का √3 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और p का मान कितना है? √3x। तो √3x यहाँ पे लिख दिए। और ये x प्लस 20 अपने जगह पे है। √3 गुना हुआ कितना आया? √9 आया। √9 x अपने जगह पे सीमित हो गया और x प्लस 20 अपने जगह पे है। अब देखो √3 का वैल्यू कितना होता है? 3 लिख दिए। 3x और x प्लस 20 अपने जगह पे। अब देखो ये वाला x अलग जाति का है, ये वाला अलग जाति का, तो ये अपने तरफ आएगा। इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? तो √3x माइनस x इक्वल टू कितना बच गया? 2 है। और इक्वल टू यहाँ पे कितना बच गया? 20। और x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20/2। काटने पे कितना आ जाएगा? 10। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 तुम्हारा क्या था? p इक्वल टू √3x, सही ना था? और x का मान कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा p इक्वल टू √3 का √3 और x का वैल्यू 10। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3। अब देखो टावर की ऊंचाई कितना हो गया, टावर की ऊंचाई कितना हो गया 10√3। और क्या था, नहर की चौड़ाई है ना था, नहर की चौड़ाई कितना आया था 10। दोनों का यूनिट कितना दिया हुआ था, मीटर और मीटर। ये तुम्हारा हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए ठीक।